वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भं ईश्वराणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भाषः कनककोपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेनरधसदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अज्ञतानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि वृषारूढममाकन्तं सोममीशं सदा शिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् राधापरावचितपल्लववल्लरीके राधापदङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वृन्द्यायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभा परम करुणामयी अखिल रसामृति आनंद विग्रह स्वरूप श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोरी जी की परम कृपा तथा अनुकंपा से
हम सभी नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व में हम आस्वादन कर रहे थे, अभी जो हमारा आस्वादन चल रहा है वो है श्री रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित श्री प्रेमेंदु सागर स्तोत्रम, जहाँ श्री रूप गोस्वामी पाद श्री भगवान के स्वभाव का वर्णन कर रहे, कि क्या क्या अंग जो है किस प्रकार श्री भगवान के हैं, किस प्रकार शोभा, किस प्रकार दीप्ति उस अंग स्थान में है, उसका बहुत सुंदर सम्यक जो है वर्णना श्री गोस्वामी पाद कर रहे हैं। तो श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं, मीनाम कसमकोला भीरिकोचकुंकुमपंकिलः मुखेन्दुमाधुरी धारा रुद्धशाधिविलोचनः। कह रहे हैं मीन अंकेन, अर्थात तात्पर्य है कि उज्जलाख्यान, तत् उज्जल आख्यान, उज्जल जिसको उज्जलता कहते हैं, उस प्रकार आख्या से युक्त स्मरेण, स्मरेण अर्थात उस प्रकार जो उज्जवल आख्यान युक्त, जो उज्जवल काम है, अर्थात काममत्ता। कह रहे स्मरेण शंकुलानाम व्याप्तानाम आभिराणाम गोपीनाम, अर्थात जो उज्जवल काम है उस काम से व्याप्त युक्त उन्मत्त यो गोपिया है, कूच कुंकुमयी, वैसे जो गोपिया है उन गोपियों का, कूच कुंकुमयी अर्थात कुछ जो कुंकुम है, उस कुछ में जो कुंकुम है उस कुंकुम पंकिली, उस कुंकुम के द्वारा विलिप्त वक्षः इत्यर्थ, जिनकी वक्षस्थल उससे लिप्त हैं वह श्री कृष्णचंद्र है। तद गोपियों का जो कुमकुम है वक्षस्थल का, वह श्री भगवान के वक्ष में विराजमान है, लिप्त हैं। इस प्रकार शोभा से श्री गोविंद युक्त है। कह रहे मुखेंदु, मुखे इंदु, मुखेंदु मुखम इंदु, तो कह रहे तो मुखेंदु माधुरी धारा, तो जो श्री भगवान के मुखारविंद हैं वो साक्षात चंद्रमा है। हम पहले ही कहे कि अनंत कोटि चंद्रमा है, उस चंद्रमा को भी पराभूत करने वाले श्री भगवान के मुखचंद्र हैं। तो ही कह रहा है कि जो मुखचंद्र है, तो वह जो मुखचंद्र है वो धारा संतति, अर्थात जो धारा है, जैसे चंद्रमा ज्योत्सना प्रदान करता है निरंतर, ठीक उस प्रकार से जो निरंतर आपने मुख इंदु अर्थात मुख चंद्रमा से निरंतर धारा को प्रवाहित कर, अर्थात श्री भगवान के इस मुखारविंद का, दीप्ति का, प्रभा का, मुखारविंद का दर्शन करते ही क्या हो जाता है। तो आगे कह रहे हैं धारा वृक्षण्याग्री
धारा सन्याग्रीमस्तंद संतो पत्तनांतरे द्रव्य द्रव्य प्रपात भी तुरंग गति वर्णन सादृशोपी च विश्वकोश में इस प्रकार से कहा गया है ना। द्रव्य द्रव्य प्रपात भी तुरंग गति पंच के खड़गादिनास्तुनिशिति मुखी धारा प्रकृतिता धारा क्वचिद घ्नासा वर्षणे सदृशोपी च इति विश्व है। तो कह रहे तन्नेत्र अत्र तन्नेत्रम अत्र चक्रतम व्यंग्यात। तो कह रहे हैं कि जो श्री भगवान है वो क्या है, तो चंद्रमा हो गया। और जैसे चंद्रमाओं को दर्शन करने के लिए चकोर अपना संगिनी का ही परित्याग कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा के जी शोभा है उस शोभा का दर्शन करके वो भूल जाता। तो वहां जो चंद्रमा की जो शोभा है, जैसे चकोर चंद्रमा की ज्योत्सना को देख करके आनंदित हो जाता है, उसमें तन्मय हो जाता है, ठीक है, वैसे ही जो श्री ठीक वैसे ही जो गोपियां हैं वो श्री भगवान के दर्शन करके चक्रत्व को प्राप्ति हो जाते हैं, अर्थात सब कुछ भूल करके श्री भगवान के उस अद्भुत मनोरम स्वरूप का वे दर्शन करते हैं। तो कह रहे जो श्री भगवान के मुखारविंद रूपी जो चंद्रमा है उसको दर्शन करके जिन गोपियों उन गोपियों का जो नेत्र है वो चक्रत्व में प्रवर्तित हो जाता था, चक्रत्व को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए कहा तन नेत्रम अत्र चक्रत्वम व्यंगात, अतः जो पतिव्रता है वो सभी नयन उनके जो नयन रूप चक्र हैं उस चक्र को भी जो आपने प्रभा के द्वारा अवरुद्ध कर लेते हैं, बांध लेते हैं, वह श्री भगवान कृष्णचंद्र है। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी पाद, कुमारी पटलुंढाक प्रौढ़ नर्मोक्ति कर्मठा आमंद मुग्ध वैदग्धि दिग्धराधा सुदम्बुधि। अब कह रहे हैं कि कुमारी नाम कात्यायनी व्रतोपराणाम। अब जो कहा कुमारी पट लुंढाक, तो उसका व्याख्यान करके श्री वरद विद्याभूषण पाद अब कह रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं कि कुमारी नाम जो कुमारी है वो कौन है, वो कुमारी तो बोले कात्यायनी व्रतो, कात्यायनी व्रत जो परायण तो कह रहे हैं कुमारी नाम यानी जो कुमारी है। तो कौन है, तो वो कुमारी, क्योंकि कुमारी शब्द में कहेंगे तो दुनिया भर के कुमारी हो जाएगा। यहाँ पे कौन कुमारी के लिए कह रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं कात्यायनी व्रत पराणाम, जो कात्यायनी व्रत परायण है वह कात्यायनी व्रत परायण स्नांति नाम, जो कात्यायनी व्रत परायण होकर के स्नान करने वाली जो स्नांति नाम अर्थात कात्यायनी व्रत परायणाम स्नांति नाम, स्नान करने वाली जो गोपियां है पटान बासामसी तटस्थतानी, और वे जो भी गोपियां हैं वो नहाते हुए आपने वस्त्रों को तट में ही रख दिए थे, और उन तट में रखे हुए जो वस्त्र हैं उस वस्त्र को लुंढंती हरतिथि चोरी करने वाला वो श्री भगवान है। तो भगवान का एक नाम हुआ कुमारी पटलुंढा का, यानी कपड़ा चोर, गोपियों की कपड़ा चोरी करने वाला। इस प्रकार जो है श्री भगवान के एक नाम हो गए। तो कह रहे तदा प्रौढ़ासु, बोले केवल भगवान कुमारी पटलुंढा का नहीं है, अगर चोरी किए हुई हैं तो उसका कोई और भी कारण है।
है ना। ऐसे कोई साधारण तो भगवान है नहीं, कैसे चोरी कर लेंगे। तो यहाँ पे न्यायिक जो है बड़ा अद्भुत व्याख्यान करता है। जो न्यायिक है वो बहुत सुंदर व्याख्यान करता है यहाँ पे कि बधटी दुकूल चौराय, कि जो यह ब्रज गोपी हैं उनके वस्त्र को श्री भगवान ने चोरी कर लिया, क्यों किया, तो उसका बड़ा सुंदर व्याख्या करते कि जो गोपी शब्द जो है, गो शब्द, गोपी शब्द से जो जीव को ग्रहण करते, और जीव की जो अविद्यारूपी जो वस्त्र हैं, जीव के अविद्यारूपी अज्ञान रूपी जो मोह मदांधकार रूपी अविद्या आदि जो हैं उससे जीव घिरे हुए हैं, उस आवरण से आबद्ध हैं। और तो श्री भगवान ने क्या किया, उस माया मोह युक्त अविद्यारूपी ग्रंथि को भेदन करने के लिए जीव की उस अविद्या को ही भगवान ने चोरी कर लिया। ये है न्यायिक जो विश्वनाथ पंचानन है, वो न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ के आरंभ में जो है यह स्तुति करते भगवान की। और जो लोग भगवान के ऊपर आक्षेप करते हैं कि भगवान ने गोपियों का वस्त्र चोरी किया, उसका समुचित उत्तर जो है विश्वनाथ नाथ पंचानन देते हैं कि भगवान ने इस अविद्या का हरण किया है, जिसको वस्त्र चोरी के रूप में दर्शाया गया भागवत जी में। एक तो साक्षात लीला भी भगवान ने किया, और क्या किस लिए किया उसका भी विस्तार वहां पे किया है। तो दोनों परक की जो है व्याख्या भागवत जी की हो सकता है। भागवत जी की 3 प्रकार की व्याख्या किया जा सकता है। तो यहाँ श्री बलदेव विद्याभूषण पाद भी यहाँ पे सुंदर रूप से इसका उल्लेख कर रहे हैं कि तदा प्रौढ़ासु, तो प्रौढ़ासु संयुक्तिकासु, अर्थात श्री भगवान प्रौढ़ नरमोक्ति कर्मठा है। तो प्रौढ़ासु यानी स्वयुक्तिसु, अपने युक्ति के द्वारा श्री भगवान अपने युक्ति के माध्यम से नर्मोक्तिषु, नर्म वाक्य कह करके भी विवस्त्रतया स्नांति नाम, जो विवस्त्र होकर के स्नान कर रही जो गोपियां हैं, उन्होंने उनको शिक्षा दिए। किस लिए, तो कहले जल देवता अवज्ञातृणाम, वे जल देवताओं को अवज्ञा की हुई है, क्योंकि जल में कभी भी नदी आदि में जाकर के पूर्ण वस्त्र को खोल करके कभी भी स्नान नहीं किया जाना चाहिए। तो इसलिए जो इनसे जल देवता जो वरुण है उनका अवज्ञा हो जाता है, जल देवताओं का अवज्ञा हो जाता है। तो उनको श्री भगवान ने क्या किया, युक्ति दिखाया कि आप देवताओं के अपमान कर रहे, अवज्ञा कर रहे हैं, उससे आपको अपराध हो गया है। इसीलिए कहा यो मूर्धांजलितया मयि नमस्कृते, इसलिए भगवान ने विधान के दिए कि जो भी मूर्धांजलितया, जो माथा झुक करके जो है मेरे को प्रणाम करेगा और वस्त्र लेकर के जाएगा, मही नमस्कृते, जो मुझे नमस्कार करेगा, तद अवज्ञा प्रायश्चित्तम भावेति भाव इत्येवं विधासु, कि अगर आपने मुझे आकर के प्रणाम किया तो इससे आपकी जो ये अवज्ञा आपने की है, जो अपराध आपका हुआ, उसका प्रायश्चित्त हो जाएगा। इस प्रकार विधान करने वाला जो कर्मठ प्रवीण जो है वो श्री भगवान कृष्णचंद्र है। तो इसलिए कहा कर्मठा प्रवीणहा, इस प्रकार प्रौढ़ो प्रवीण बुद्धि दीप्त जो है वो श्री भगवान कृष्णचंद्र है। पुनश्च कह रहे कर्मो शुरस्तु कर्मठा इत्यामरहा आमंदयो, आमंदयो अर्थात उत्तमया, जो उत्तम है, अर्थात कोई साधारण नहीं, वो उत्तम है। मुग्धया, और जो मुग्ध है, मनहरा है, अर्थात मुग्ध करने वाली, और जो बड़े ही मनहार हैं। मनहरया वैदग्ध्या दिग्धा पुष्टा, और जो वैदग्ध हैं, सभी कलाओं में पुष्ट हैं, वह जो पुष्टा अर्थात चतुरा, जो चतुर है वो श्रीजीर है। कौन है, तो या राधा। तो जो उत्तम है सबसे, और जो मनहर है, सभी कलाओं में जो पारंगत हैं,
वहाँ जो चतुर जो पुष्ट्या जो श्री राधा है, तस्य संबंधी शोधाम्बधि, तो श्री किशोर जी की आनंद प्रदान करने में, जो आनंद संपादन करने में जो सुधा सिंधु है, क्योंकि जैसे सुधा अर्थात अमृत को पान करने से आनंद होता है, ठीक उसी प्रकार श्री भगवान श्री जी को बारंबार आनंद प्रदान करती है। तो क्या पीयूष सिंधु मज्जन, पीयूष सिंधु मज्जनवत, जैसे पीयूष सिंधु है, पीयूष का अर्थ है अमृत, तो अमृत की जो सिंधु है उसको जैसे सिंधु को मज्जन किया जाता है, मंथन किया जाता है, समुद्र मंथन किया जाता है, तो उससे क्या होता है, अमृत बाहर आता है। तो उस प्रकार श्री भगवान नर्मो वाक्याद, नर्म वाक्य के माध्यम से राधया श्री किशोर जी को ताभिर निमंत्र्या आनीतया, अर्थात नर्म वाक्य के द्वारा श्री भगवान क्या करते, श्री जी को निमंत्रण दे देते कि आओ आओ, तो ये नर्म वाक्य के द्वारा आमंत्रण करते हैं। और आगमन करके आनीतया, उनको ले करके के लाए, आनीतया है, नर्म वाक्य के द्वारा मना करके ले करके सुखम भवान एवं अस्मिन, अर्थात सुखी कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान का इसलिए नाम हुआ अमंद मुग्ध वैदग्धि राधा सुधाम्बुधि। तो इसलिए कहा एवं अस्मिन प्रायश्चित्तैव आचार्य इति वैदग्ध्यंच व्याज्यते। और श्री भगवान ने जो ब्रज की गोपियां हैं, जो कात्यायनी व्रत परायण होकर के विवस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे, उनको श्री भगवान ने जो है, जो जल देवता की आज्ञा आदि का उल्लंघन जनित जो पाप हो रहे थे, उसका प्रायश्चित विधान करने के लिए जो है श्री भगवान ने कहा कि आप सभी आकर के मुझे प्रणाम कर लेंगे तो आपकी सारी पाप नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो प्रायश्चित भगवान ने विधान कर दिया, उससे श्री भगवान के जो आचार्यत्व गुण है कि श्री भगवान आचार्य भी हो सकता है, क्योंकि आचार्य ही प्रायश्चित का विधान दे सकता है, आचार्य के बिना प्रायश्चित का विधान कोई दे नहीं सकता। तो इसलिए श्री भगवान धर्मज्ञ हैं, वो आचार्य हैं, साक्षात धर्ममूर्ति हैं, उसका यहाँ पे प्रतिपादन करते हैं और होता है। इससे भगवान की जो वैधिकत्व है, विद्वत्व है, वो यहाँ पे व्याज्यते, यानी स्पष्ट हो जाता है कि श्री भगवान किस प्रकार के विचार शक्ति रखते हैं। तो इस प्रकार श्री बलदेव विद्याभूषण भी या जो वस्त्र हरण लीला है उसको बहुत ही सुंदर रूप से वर्णना किए हैं। और न्यायिक ने तो इसको एकदम बड़ा सुंदर करके कह दिया कि यह जो अविद्यारूपी जो माया से जीव बद्ध हैं, उस अविद्यारूपी माया का ही भगवान ने हरण कर लिया है। वस्त्र हरण का तात्पर्य इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि जीव अविद्या माया से जो है आबद्ध है और भगवान ने उस अविद्या माया को ही हरण कर लिया है। इस प्रकार जो है श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं। पुनश्च श्री रूप गोस्वामीपाद श्री भगवान की शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, चारु चंद्रावली बुद्धि कौमुदीश्वरदागमः धीर लालित लक्ष्मी बांकांदर पानंद बंधुरहा। अब कह रहे कि चारु अर्थात मनज्ञ, जो मनज्ञ हैं, वह जा चंद्रवल्या, जो चंद्रावली है वो किस प्रकार है, परम रमणीय है और मनज्ञ है। और वहां जो चंद्रावली है बुद्धि, अर्थात चंद्रावली की जो बुद्धि कोमदी, कोमदी का तात्पर्य हुआ यहाँ पे पद्म, तो चंद्रावली के जो बुद्धि रूपी जो कोमदी है, तस्य शरदागमा
शरद प्रवेश है, तो उनके लिए शरद काल के स्वरूप, जैसे शरद काल आ जाता है तो पुष्प खिलने लगता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि श्री भगवान जो कृष्णचंद्र है, उनका आगमन से, उनका दर्शन से चंद्रावली के बुद्धि खिल जाता है। भगवान नहीं आने पर वो खिलता नहीं है। तो इसलिए कहा तत्र यथा चंद्र ज्योत्स्ना विकासस तथा कृष्णागमे तद बुद्धि विकासा इत्यर्थ। तो इसलिए कहा कि जिस प्रकार से चंद्र ज्योत्स्ना होने पर, चंद्र ज्योत्स्ना विकास, जिस प्रकार से चंद्र में ज्योत्स्ना का विकास होता है और उससे जो है पुष्प खिल जाता है, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण के आगम होने पर श्री चंद्रावली के बुद्धि रूपी जो कुमुदी है वो खुल जाता है, विकसित हो जाता है। इस प्रकार श्री भगवान है। पुनश्च कह रहे धीरेति, अर्थात धीर, तो धीर ललिता अभिधनायक गुण संपन्न नृत्यर्थ, अर्थात श्री भगवान कैसे हैं तो धीर ललित है। अर्थात धीर ललित नायक में जिस प्रकार गुण होते हैं, ठीक वैसे ही प्रकार के गुण से श्री भगवान कृष्णचंद्र संपन्न है, यानी उसी गुण अनुसार के है। उसी सभी धीर ललित नायक में जिस प्रकार के गुण होते हैं, श्री भगवान में उसी प्रकार के ही गुण हैं। तो किस प्रकार वह गुण है वो श्री बलद विद्याभूषण कह रहे हैं। तल लक्षणम च उक्तम, उसका लक्षण को कह रहे हैं। श्री उज्जवल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी पाद जो है धीर ललित नायक का विषय में उल्लेख किया हुआ है कि उसका लक्षण किस प्रकार है। परिहास पटुर मृदोलहा काला कलापांचितस्तरुण कांतावशगोश्चिंता रहितो कथितत्र धीर ललित। तो यहाँ जो धीर ललित है वह लक्षण उज्जवल नीलमणि में भी दिया हुआ है, काव्य कौस्तुभ में भी दिया हुआ है। श्री बलदेव विद्याभूषण के छंद कौस्तुभ ग्रंथ हैं, काव्य कौस्तुभ हैं, पद कौस्तुभ हैं। तो यहाँ जो श्री बलदेव विद्याभूषण पाद है भी आपने काव्य कौस्तुभ में भी इसका लक्षण दी हुई है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि परिहासो पटुला, धीर जो ललित नायक है वो किस प्रकार के स्वभाव से युक्त हैं वो कह रहे हैं कि परिहास पटु, अर्थात परिहास करने में जो बड़ा ही पटु है, पारदर्शी है, और मृदुलहा, और जो मृदुल स्वभाव के हैं, मृदु स्वभाव है जिनका। कह रहे कला कलापांचित तरुण, अर्थात जो 64 कला है उन 64 कलाओं में जो पारदर्शी, यानी 64 में से 64 कला ही जिनके अंदर है, कोई भी कलाओं नून नहीं कमी नहीं है, कोई 64 में 64 कला जिनमें परिपूर्ण रूप में विराजमान है। और तरुण जो नित्य कैशोर है, नित्य तरुण है जो, और कांता वशगोष वशगहा, तो कांता के प्रेयसी के जो सदा ही वशीभूत है, अर्थात श्री जी के वशीभूत है भगवान। तो कह रहा प्रेयसी के जो वशीभूत हैं वो, और चिंता रहित, अर्थात चिंता से रहित जो है, कथित अत्र धीर ललितम, इसी गुण से, इसी गुण युक्त जो भी नायक है होते हैं, उसको धीर ललित नायक कहा जाता है। और श्री भगवान कृष्णचंद्र ये सभी गुण संपन्न है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को धीर ललित कहा गया है। तो कह रहे कंदर्पानंदिन स्मर्त सवेन बंधुरो मनोज्ञ, तो इस प्रकार से कह रहे हैं जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं वो किस प्रकार हैं। तो कह रहे यहाँ जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं कंदर्प आनंदिन स्मरत सवेन बंधुरो मनोज्ञ, अर्थात जो कंदर्प उत्सव है अथवा मदन उत्सव है, स्मरोत्सव है जिसको हम कहते हैं,
तो वहाँ जो मदन उत्सव करने में जो है पारंगत है, और जिनको मदन उत्सव यज्ञ करने में ही जिनको अभिरुचि है, जो मदन उत्सव है, स्मर उत्सव है, जिनके लिए मनज्ञ है, आस्वादनीय है, जो उस प्रकार रुचि रखते हैं, ऐसे श्री भगवान कृष्णचंद्र है। पुनश्च कह रहे हैं चंद्रावली चकोरेन्द्रो राधिका माधवी मधु ललिता के ललितो विशाखाडुनिशाकरः। अब कह रहे पुनश्च चंद्रावली व चंद्रावली एवं चंद्रावली, अर्थात जो चंद्रावली शब्द का तात्पर्य क्या हुआ, तो कह रहे चंद्राणाम बलि थी चंद्रावली, चंद्र का बलि अत समूह, चंद्र का जो समूह है वो चंद्रावली है, यानी उसका शोभा अनेकों अनेकों जो चंद्रमा है उस प्रकार जिनकी शोभा है, कांति से युक्त है, वो चंद्रावली है। तो कह रहा है कि चंद्रावली यानी इंदु श्रेणी, अर्थात जो चंद्रमा है उसके लिए कह रहे हैं। तो यहाँ जो चंद्रावली है वो मानो अनेकों चंद्र की समूह है, इसीलिए उसका नाम चंद्रावली है। तो तस्यश्च चकोरेन्द्र, उनके जो चक्र है, तो तात्पर्य क्या हुआ कि जो चंद्रावली है उनकी कांति, उनके रूप को चंद्रमा के साथ तुलना कर रहे हैं कि जिस चंद्रमा अनेक चंद्रमा के समूह है, जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमाओं की जो पूर्ण चंद्रमा होते हैं तो उसका योजना का आस्वादन करते देख करके उसको निहारते हैं, उसी प्रकार जो श्री भगवान कृष्णचंद्र चंद्रावली रूप जो चंद्रमा है उसकी कांति को, शोभा को, उस रूप चंद्र को जो सदा ही चक्र के भांति आस्वादन करते हैं, वो श्री चंद्रावली के चकोरेंद्र है, श्री भगवान कृष्णचंद्र है, उनका नाम है चकोरेंद्र, अर्थात चंद्रावली के चकोर होकर के चंद्रावली के रूप का वो निरंतर पान करते हैं। पुनश्च कह रहे हैं कि योस्ना पीयूष चलचंचु चकोर विशुचुका इतिहिम तद्वताशक्त, तो जैसे चक्र चंद्रमाओं का स्वभाव को दर्शन करते हैं, आसक्त हो जाता है, उसी प्रकार जो आसक्त हैं, इत्यर्थ, यही अर्थ है। कह रहे राधिका माधवी एवं माधवी बासंती तस्या मधु। और कह रहे कि जो राधिका है, जो श्रीजी हैं, तो श्रीजी के जो माधवी एवं माधवी बासंती, तो श्री राधिका रूपी जो माधवी लता है, उस माधवी लता का बासंती, अर्थात उस माधवी लता का लिए जो बसंत ऋतु है, तो माधवी लक्षणम उक्तम, माधवी जो लक्षण है, माधवी किसको कहा जाता है, उसको श्री ग्रंथकार श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णना किए हुए उज्ज्वल नीलमणि में। तो कह रहे चेदीयम प्रेयसाम हातुम क्षणम अप्यति दुष्कहा परम प्रेम वश्यतम माधवी इति तदुच्योता। तो कहा श्री किशोर जी क्या है, तो माधवी है। यहाँ पे तो ऊपर में उपमार स्वरूप में कहा कि जो माधवी है उनके लिए बसंत ऋतु है, क्योंकि बसंत ऋतु आते ही माधवी लता के पुष्प खिल उठता है ना। तो उसलिए कह रहा है कि उसमें मधु आ जाता है, तो आनंद प्राप्ति कर रहा है, इस अर्थ में ले रहा है। तो कहा कि जो श्री जी हैं, हमारे श्री किशोरी जी हैं, वो माधवी हैं। माधवी क्यों है उसके लिए कह रहा है, जैसे श्री भगवान धीर ललित हो गए, तो अभी सभी गुण तो श्री भगवान में है ही है, परंतु मुख्य रूप से धीर ललित हो गए। तो हमारे श्री जी के लिए भी श्री जी बामा है, परंतु अभी उनमें भी सभी गुण विराजमान है, तो अभी श्री जी माधवी हैं। तो कह माधवी क्यों है, तो कह रहे च चेत इयम प्रेयसहा हातुम, अर्थात
जो भी प्रेयसी तथा जो नायिका जो है प्रेयसा हातुम क्षणम अपि अपि अति उदशका, अर्थात जो प्रेयस हैं यानी प्रियतम है, उन प्रियतम के विरह में थोड़े देर के लिए भी जो रह नहीं सकते, अर्थात प्रियतम जैसे ही थोड़े देरी के लिए कहीं पे भी गए, थोड़ा सा अगर क्षण काल के लिए भी विच्छेद हुआ तो उनको अतिशय उदशुका, अतिशय वह दुख उनका होने लगता है। और परम प्रेम वश्यत्म माधवी इति, और परम प्रेम वश्यत्म, और जो है परम प्रेम वश्यत्म अर्थात जो श्री भगवान है अर्थात जो नायक है उनके प्रेम के वशीभूत होते हैं। तो इस प्रकार जो गुण से युक्त होते हैं उसको माधवी कहा गया है। तो इसलिए कह रहा है कि जो श्री जी का नाम इसलिए माधवी, और माधव शब्द का भी तात्पर्य होता है कि माम प्रतिधावती थी माधवा, माँ शब्द में राधा को ग्रहण करते हैं, माँ शब्द तू राधा, श्री जीव गोस्वामी पाद ने इसका ग्रहण किया हुआ है। तो माँ शब्द से राधा और धवा धावती, माम प्रतिधावती, श्री जी के प्रति जो धावित होते हैं है ना, वो श्री माधव है। इस प्रकार जो हमारे माधवी हैं उसके लिए श्री भगवान जो है मधु स्वरूप है, वसंत स्वरूप है। तो राधिका माधवी मधु, मधु शब्द से बसंत ऋतु को ग्रहण किया। तो कह रहे बसंत इव तस्य प्रमोदोकित्यर्थ, जैसे वसंत काल आता है तो माधवी लता जैसे उसमें पुष्प आने लगते वो खिल जाता है, वैसे ही श्री भगवान के आने पर श्री जी आनंदित होते हैं। श्री जी को आनंद देने वाले श्री भगवान है, प्रमोद करने वाले, आनंद देने वाले। तो उभयत्र श्लेषो परिष्परितम रूपकम, अर्थात यहाँ पे दोनों प्रकार से ही, अर्थात एक दूसरे को आनंद देने वाला, अर्थात श्री जी को श्री गोविंद आनंद देते हैं और गोविंद को श्री जी आनंद देते हैं, अर्थात परस्पर एक दूसरे को आनंद प्रदान करने वाले। इस प्रकार जो है श्री युगल सरकार है और कह रहे हैं कि ललितया सहो केलो ललिता, अर्थात ललिता के साथ जो ललित केली करते हैं वह श्री भगवान है। तो कह रहा है अर्थात क्या केली करते हैं, तो कह रहा है तया सार्धम, अर्थात ललिता जी के साथ में बाघ युद्ध स्मर युद्धादि क्रीड़ाया मुनहर अत्यर्थ, अर्थात श्री भगवान जो है श्री ललिता के साथ बाघ युद्ध करते हैं, क्योंकि श्री जी के सखियों में सबसे वरीयसी जो है श्री ललिता जी हैं और श्री ललिता ही श्री जी को सिखाती है कि तुम मान किया करो, मान किया करो, श्री भगवान आ जाए तो मान हो जाओ, मान हो जाओ, बिल्कुल मात आने दो इनको। तो इसलिए हंसदूतम जब वहां साधन कर रहे थे तो श्री ललिता जी आक्षेप करते हुए कहती है कि यह जो पीड़ा है ये मेरे कारण है, क्योंकि मैंने ही श्री जी को मान करना सिखाया है, क्योंकि श्री जी को पहले मान करना ही नहीं आता था, ये मान नहीं करती कभी भी, परंतु ये जो मान कर रही है अभी वो मैंने सिखाया है, और जब से मैंने ऐसी बुद्धि दी है तब से श्री जी को पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। तो ये दोष मेरा है कि मेरे कारण श्री जी दुखिता है, व्यथिता है। तो ललिता जी जो है मान कराती है, श्री जी को कान में फुसफुसाती है कि वो कृष्ण जो है चंद्रावली के पास गए थे, इधर गए थे, तुम बिल्कुल आने मत देना, निकुंज कितनी बार बाहर कर दिए। संगीत माधव में प्रभानंद सरस्वती बात ने तो 2-3 लिखा, ऐसे नहीं लगे भगवान को एकदम क्या बोले भिखारी बन करके भगवान ब्रज में लोटपट हो रहा है, खाना पीना सब बंद हो गया, भगवान दुबला पतला हो गए और भगवान दर्शन ही नहीं दे। ललिता जी ने समझा दिया कि बिल्कुल दर्शन नहीं देना। अब इतनी पैर पड़े निकुंज में, पूरा दरवाजा बंद, मंजरी ने कहा कि भैया कोई आज्ञा नहीं आने का, आपको नहीं आने दे सकते। भगवान बाहर खड़े हुए हैं घंटा भर, किसी को कोई फर्क नहीं, भगवान रोते हुए चलेगा, रोते रोते भगवान बिलखते हुए ब्रज में जिस मार्ग से गोपियां चलती है वहां पे जाकर खूब गड़ागड़ी लटपट खा करके आपने सारे वस्त्र को एकदम भगवान ने ब्रज रस से सिक्त कर लिया और खाना पीना सब बंद। जैसे सखिया आती वो प्रार्थना करती है कि थोड़ा सा दर्शन करा दो, दर्शन करा दो, नहीं कराती। तो श्री ललिता जी की जब चरण पकड़ते हैं
जा करके कि ललिता तुम ही एकमात्र है जो ऐसे काम हमारा करा सकते हैं। श्री भगवान ने आपने सारे अंगूठा खोल दिए और अंत में श्री भगवान ने कहा क्या कि आपने वेणु आदि सब दे दिए ललिता को कि सब समर्पित कर देती, एक बार दर्शन करा दो। ललिता जी ने कहा फिर भी नहीं होगा। भगवान ने कहा कि हम शपथ खाते हैं अपने श्री जी के नाम पे, आज से हम तुम्हारे दास हुए, जो कहोगे सो मानेंगे। और तब जाकर के श्री जी ने कहा ठीक है, इतना जब गिड़गिड़ाए रहो तो श्री जी से मिलवा देंगे। तो हमारे जो ललिता जी हैं वो सखियों में वरीयसी है, और श्री जी के जो गुण है उनमें सखियों के सखी के पर जो उनका प्रीति है, वो जो सखित्य सखियों के ऊपर जो प्रीति गुण है, उसके कारण कभी कभी श्री भगवान को भी दुख भोगना पड़ता है। जब सखियां नाराज हो गए तो श्री भगवान श्री जी के पास आ नहीं सकते, इसलिए श्री भगवान भी देखते हैं कैसे भी सखियों को नाराज नहीं करना है, इनको ही प्रसन्न रखने से मुझे काम हो जाएगा, इसीलिए ये उनको प्रसन्न करने लगते हैं। तो किसी के साथ सबसे ज्यादा बहस अगर चलता है, बातचीत वाग युद्ध चलता है, तर्क होता है, तो श्री ललिता जी के साथ होता है। तो इसीलिए कह रहा है श्री रूप गोस्वामी पाद कि ये जो वाक युद्ध कला है, उस कला में पारंगत श्री ललिता, तत् ललितम यश्यम वाक्यम इति ललिता, यानी जो ललित हैं जिनकी वाक्य जो है बड़े ही ललित है, सुंदर है। तो ऐसे जो श्री ललिता है उनके साथ में बाक युद्धादि क्रीड़ाया मनहरा, तो श्री भगवान उनके साथ में बाक क्रीड़ा आदि युद्ध करते हैं और ललिता को भी परास्त कर देते हैं। तो इस प्रकार जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, बोले विशाखा इव उडुहु तारातस्य निशाकरः, और नक्षत्र मृक्षंभम तारा तारका तारक्यापुडुवा स्त्रिया इत्यमरः। तो कह रहे जो नक्षत्र के भांति जो श्री विशाखा है, कह रहे कि जैसे विशाखाय उडुवुस तारा तस्यम निशाकरः, जो विशाखा रूपी जो नक्षत्र है, तारा है, तो यहाँ उनके लिए जो निशाकर है, निशाकर यानी चंद्रमा, यानी श्री गोपिया जो है वो अनेकों तारा है, अनेकों नक्षत्र के समूह है, और श्री भगवान चंद्र स्वरूप में विराजमान है। तो कहा जो विशाखा जो नक्षत्र है, ऐसे भी नक्षत्र हम विशाखा को कहते ही हैं, तो विशाखा रूपी जो नक्षत्र हैं उनके लिए जो चंद्र स्वरूप अर्थात जो नक्षत्र हैं वो चंद्र को ही परिक्रमा करते हैं। तो कह रहा है कैसे जो श्री विशाखा है उनके लिए जो नक्षत्र चंद्र स्वरूप श्री भगवान विराजमान है। पुनश्च कह रहे हैं श्री गोस्वामी पाद, पद्मावदन पद्माली शव्या शव्य पदाम्बुजः भद्रा हृदयो निद्रालु श्यामला कामलालसः। और कह रहे हैं कि पद्मेति विस्फुटार्थम, कि जो पद्मा है जो सखी है, तो पद्मा बदन पद्माली, तो कह रहे हैं जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं वो क्या है, तो कह रहे पद्मा बदन, तो पद्मा स्त्री नाम हुआ, पद्मा सदृशम बदनो यस्या सा पद्मा। तो कह रहा है जो पद्मा है उनकी बदन जो है पद्म के सदृश है। तो जैसे पद्म है तो पद्म में मधु रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा अवश्य ही। तो मधु है तो उसको आस्वादन कौन करेगा, भौरा करेगा। तो कह रहा है ऐसे जो पद्मारूपी जो पद्म है उनका जो है आलिही, अर्थात आली यानी भौरा, तो उस पद्म का मधु, जैसे पद्म का मधु ग्रहण आलिही करते भौरा करते हैं, उसी प्रकार उस पद्माओं का बदन चंद्रमा का आस्वादन करने वाला श्री भगवान कृष्णचंद्र है। अर्थात उस बदन पद्मा की बदन पद्म का भ्रमर स्वरूप भौरा स्वरूप श्री भगवान कृष्णचंद्र है। पुनश्च कह रहे पद्मा शैव्या चंद्रवल्या सख्यो बद्मे, तो कह रहे कि जो पद्मा है शव्या है वो चंद्रावली की सखी है, उसी को समझना है। बोले भद्रा श्याम ऋतु युथो ऐश्वर्यो, तो कह रहे कि जो यहाँ पद्मा है और शिव्या है वहाँ कह रहे हैं कि
पद्माशव्य चंद्रवल्याम सख्यो बुधो इत्यर्थ। अर्थात यहाँ जो पद्मा है वह शैव्या चंद्रावल्या जो चंद्रावली हैं उनकी सेवा आदि करते हैं और श्री भगवान के भी जो निरंतर सेवा आदि करते हैं। और वह जो चंद्रावली है, पहले क्या कहा, श्री भगवान जो है चंद्रावली के रूप चंद्र चकोर है, अर्थात जो चंद्रावली के रूप चंद्रमा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं। और वह जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, उन भगवान कृष्णचंद्र को श्री चंद्रावली के जो भी सखियां हैं वो भी निरंतर श्री भगवान के सेवा करते हैं। जैसे श्री जी की सखियां हैं वे भी कृष्ण के सेवा आदि किया करते हैं, ठीक उसी के प्रकार जो चंद्रावली के जो सखी आदि हैं वे भी जो हैं श्री गोविंद की, श्री ठाकुर जी की सेवा करती हैं। तो कह रहा है ऐसे जो भगवान पद्मा आदि सखी के द्वारा सेवित है। तो भद्रा श्यामल तु इथो ईशयो श्यामले यह काम कृष्ण कर्म के छया तत्र लालस अति तृष्ण इत्यर्थ। कह रहे कि जो श्यामला है और जो यह काम कृष्ण कर्म के चाह, तो कह रहे है कि जो भद्रा है और जो श्यामला है, तो भद्रा के जो हृदय है उस हृदय रूपी जो उनमें जो वासना है, हृदय में जो वासना विराजमान है, उन वासनाओं को पूर्ण करने में जो सदा ही तत्पर हैं और तत्र लालस अति तृष्ण इत्यर्थः, अर्थात श्री भगवान उस अति जो उनकी तृष्णा है, उसके जो स्त्रियां हैं उसको भी जो है पूर्ण करने वाले हैं। पुनश्च कह रहे जो श्यामला है और उस श्यामला के जो कामना है, जो वासना है, उससे वासनाओं को भी जो स्वतृष्णित होकर के पूर्ण करते हैं। तत् सस्मिस्तस्य वांछयाम विदित्याम कृतार्थम मन्यमान्य इति यावत, अर्थात वह जो श्यामला है, जो पद्मा है, जो शिव्या है और जो भद्रा है, इन सभियों का वांछा जान करके जो पूर्ण करते हैं वह श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं। और किस प्रकार से पूर्ण करते हैं, बोले स्वातृष्णित होकर के पूर्ण करते हैं। ऐसा नहीं कि कह दिया चलो कर देंगे, ऐसे नहीं, स्वयं में भी उस प्रकार करने की पहले से उनके अंदर वासना है कि मुझे ये करना है। तो इस प्रकार श्री भगवान है। पुनश्च श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं लोकोत्तर चमत्कार लीला मंजरनीष्कुटः प्रेम संपोदय स्कांत कृत कृष्णाय सव्रतः। अब कह रहे हैं कि लोकोत्तरो अलौकिक चमत्कार विषय याभिस्तथा भृतानाम लीला मंजरिनाम निष्कूट, अर्थात जो लोकोत्तर है, जो लोगों के लिए है ही नहीं, लोगों के लिए है ही नहीं, साधारण जो लोग हैं उनके लिए वो है ही नहीं, लोकोत्तर है वो। तो उस लोकोत्तर अर्थात अलौकिक चमत्कार है जो साधारण लोक में नहीं दिखा जाता है। ऐसे अलौकिक चमत्कार जो लीला आदि जहां होता है, चमत्कार विषय याभिस तथा भृतानाम लीला मंजरिनाम निष्कूट, अर्थात अलौकिक चमत्कार लीलारूप जो लता मंजरी है, उस लता मंजरी का उद्वान सर्वथा स्वयं श्री भगवान उस निकुंज स्वरूप में ही विराजमान है। अर्थात इस प्रकार अद्भुत अलौकिक चमत्कारित्व करने वाला श्री भगवान है जो लोकोत्तर है, साक्षात उसका उद्वान है, मानव स्वयं भगवान ही लता मंजरी के उद्वान है, वही निकुंज स्वरूप है। तो कह रहे मंजरी वल्लर स्त्रियामिति गृहा रामास्तु निष्कुटति चामरहा। तो इस प्रकार कह रहा है कि निकुंज की जो समूह है, निकुंज है, वो साक्षात भगवान ही है, वही स्वयं ही निकुंज बन करके विराजमान हुए हैं।
कह रहे विचित्र अलौकिक क्रीड़ाश्रय इत्यर्थात, और निकुंज तो स्वयं है ही है, और निकुंज में जिस प्रकार क्रीड़ा करते हैं तो सब अलौकिक क्रीड़ा है। तो वह जो अलौकिक है कि जो निकुंज होते हैं, निकुंज में जो वृक्ष आदि विराजमान है, जो भी कुछ भी मांग रहे हैं सब प्राप्त है, सब उपलब्ध है। तो ये जो अलौकिक है, तो अलौकिकत्व किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं ही भगवान के गुण से गुणान्वित है, तत् स्वयं भगवान ही वह निकुंज बन करके विराजमान है, इसलिए उसमें उस प्रकार की सामर्थ्य है। जैसे कि पृथ्वी में जब कुछ नहीं था तो भगवान था, तो कोई भी हम वस्तु बनाने के लिए जाए तो हमें मटेरियल पड़ता, जरूरत पड़ता है, यानी कोई वस्तु होगा तभी हम दूसरा वस्तु बना सकते हैं उससे। तो जब कोई वस्तु था ही नहीं तो कैसे उसने भगवान ने बनवा दिया, क्योंकि किस बनाने के लिए तो वस्तु की अपेक्षा चाहिए, परंतु भगवान के लिए कोई वस्तु की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि स्वयं ही वह वस्तु है। उनको लिए कोई अलग से वही वस्तु पैदा करने की जरूरत नहीं है, जो वस्तु है वो स्वयं ही वस्तु है, तो वे स्वयं से ही वो सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए साक्षात श्री गोस्वामीपाद इस पे कह रहे हैं कि जो लता मंजरी आदि के उद्वान स्वरूप में जो निकुंज विराजमान है वो स्वयं श्री भगवान ही है, क्योंकि वही पे वो स्वयं ही इस क्रीड़ा कौतुक को करते। अलौकिक जो क्रीड़ा है, लीला है, वो क्रीड़ा आश्रय स्वरूप श्री भगवान ही है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं प्रेमो संपादे एव अयस्कांत, अर्थात जो अयस्कांत मणि है, अर्थात चुंबक है, तो कह रहा चुंबकस मणिस्तेन कृतम, अर्थात जैसे अयस्कांत मणि है उसके द्वारा ही कृष्णायस्य व्रत यशसा, अर्थात उसके द्वारा ही जो आयास्य है, आयास्य यानी आसान है, प्राप्त उपलब्ध है, तो कह रहा है कृष्ण आयास व्रतम यशसा, अर्थात जैसे चुंबकेन लहमीवम प्रेमना कृष्यमान इत्यर्थ। जैसे चुंबक है तो चुंबक क्या करता है, तो जो लोहे हैं तो लोहे खींचता है कि नहीं खींचता है, चुंबक आपने रख दिया थोड़े आगे सामने, आपने थोड़ा लोहा रख दिए तो वो खींच के लेके आएगा। ऐसे ही जो भगवान अयस्कांत मणि है, तो कह रहा है कि अयस्कांत जो मणि के द्वारा जो आकृष्यमाण है, जिसका आकर्षण किया जा सकता है, तो भगवान हो गए क्या, लोहा। तो कह रहा है जो भगवान है वो अयस्कांत मणि के द्वारा आकर्षित होता है। अयस्कांत मणि का तात्पर्य कह रहा है कि प्रेम, अर्थात श्री भगवान प्रेम से आकर्षित होता है, अर्थात प्रेम संपत्ति के द्वारा ही श्री भगवान आकर्षण होता है, अर्थात कोई दूसरे वस्तु के माध्यम से आप भगवान को आकृष्ट नहीं कर सकते, आकर्षण नहीं कर सकते। एकमात्र प्रेम ही संपत्ति ऐसा है जिसके द्वारा आप श्री भगवान को आकर्षण कर सकते हैं। तो श्री रूप गोस्वामीपाद जो है यहाँ पे कह रहे हैं जो कृष्णचंद्र है उनको प्रेम के संपत्ति के द्वारा ही केवल आकर्षित किया जाता है, अर्थात जो भगवान प्रेम संपत्ति के द्वारा ही आकर्षित होते हैं, यहाँ श्री भगवान कृष्णचंद्र है, उनका ये स्वाभाविक स्वभाव है। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामीपाद कह रहे हैं और बलद विद्याभूषण जो है इसका व्याख्यान कर रहे हैं। पुनश्च श्री रूप गोस्वामीपाद कह रहे हैं मुरली चौर गौरांगी कोच कंचो कलुंच कहा राधा विसार सर्वस्व स्फारनाग्रता गुरु। अब कह रहे मुरली चौरिणाम विमुष्ट वंशिणाम गोपी गौरांगिणाम गोशुभ्रमाम कूच कंचुकानी लुंचति छिन्नति स्वाहा। तो श्री भगवान की वर्णना कर रहे, लीलाओं का भी वर्णन कर रहे हैं कि मुरली चोर, मुरली का चोरी करने वाले, जो वंशी को छुपा करके चोरी करके ले जाने वाले जो गौरांगिणाम यानी गोपियां हैं, वह सुंदर जो गोपियां हैं उन गोपियों का शुभ्रवाम अर्थात कुछ कंचुका नाम तत्काचुली जिसको कह रहे हैं, तो कंचुक को जो हरण जिसने किया, लुंचति छिन्नति छीन लिया, लुंचन कर लिया, जो वह श्री भगवान गोविंद है। राधा कर्तिक अभिसारा कृष्णांतिक गावनम तत्सर्वस्वम यशः, अर्थात राधा कर्तिक अभिसारा श्री किशोरी जी के द्वारा की गई जो विचार है, उस अभिसार को तत्कृष्णांतिक आगमनम तत्सर्वस्वम यशः, अर्थात श्री किशोर जी की अभिसार वृत्ति को जो अपना सर्वस्व मानती है कि श्री जी के अभिसारी मेरे लिए सर्वस्व है, मेरा सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, वह श्री भगवान
कृष्णचंद्र हैं। तो इस प्रकार से कह रहे स्फरनागरता विस्तीर्ण वैदग्ध्या गुरुस्तदुपदिष्टा विदग्ध नागर रदन रण्य बदिति विश्व। ये विश्वकोश में जो है शब्द के लिए कहा गया कि समर्थक शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग होता है, अलग अलग शब्द हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि स्फारनागरता गुरु, और जो नागर में श्रेष्ठ है, नागर जो कला है नागरता, तो कह रहे नागरता गुरु, जितने भी नागर हैं वो नागर के भी श्रेष्ठ नागर हैं। और दूसरा अर्थ ये भी होते हैं, नागर शब्द का दूसरा और एक तात्पर्य होते हैं, दूसरा अर्थ श्री बलदेव विद्याभूषण कर रहे हैं कि जो नगर कार्य में जो पारंगत है, नगर कार्य के जो पारंगत है, नगर में रहने वाला जो है नागर होता है, और उस नगर के रहने वाले नागरिक जो कार्य होते हैं उस कार्य के जो आचार्य हैं वह नागर गुरु है। अब दोनों ही अर्थ है, एक तो स्वाभाविक अर्थ है, एक रस अर्थ है, रसार्थ है कि जो श्री भगवान है वो स्वयं नागर है, और नागर में अनंत कोटि जितने नागर है उन नागर के सबके गुरु बन करके, आचार्य बन करके जो विराजमान है वह स्फार नागर गुरु। और स्फार गुरु का तात्पर्य कर दिया कि जो काम है वह काम स्वरूप जो नागर है उन नाग अर्थात उस विद्याओं में, कलाओं में जो सबसे श्रेष्ठ है, आचार्य हैं, वो श्री भगवान कृष्णचंद्र है। इस प्रकार जो है श्री रूप गोस्वामी पाद श्री भगवान के गुणों का वर्णना करे, किस किस गुण से श्री भगवान शोभित है, किस किस प्रकार के श्री भगवान में इस प्रकार किस प्रकार के श्री भगवान के गुण हैं, और क्या क्या श्री भगवान के नाम हैं, और क्या क्या लीला भी की हुई हैं, इसको श्री रूप गोस्वामी पाद जो क्रम क्रम से कह रहा है। तो आज समय भी हो चुके हैं, आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में रहने वाले सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा दास बाबाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबाजी महाराज की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में बधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आपन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि।